मेरे को चाहे मिलो, मैं तो रोड पे मर जाऊंगी। मेरे बच्चे पोती पोते छोटे छोटे हैं, वो कहाँ जाए। मेरे सास ससुर दोनों मर गए, ना तो हमारे गांव में कोई ठिकाना है, ना हमारे यहाँ भी उजाड़ दिया गया है। कल से हम लोग सामान लेके रोड पे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोगों का। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मोदी जी ने वादे करे थे कि हम झुग्गी के बदले आपको मकान देंगे, लेकिन मकान क्या, हमारे तो वो झुग्गी छीन ली मोदी जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य डेली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इंसान कमाता है, कमाकर घर आता है, घर में आराम की नींद सोता है, लेकिन जब आप घर आते हैं और आपको पता चलता है आपका आशियाना टूट चुका है और आपके घर में जो सामान है वह भी आपका छत बिछत हो गया है। आपको ये लगता है कि मैं कमा के तो आया हूँ, सोऊं कहाँ, मैं रहूँ कहाँ। घर में छोटे बच्चे होते हैं, पूरी परिवार होती है। जी हाँ, इस वक्त हम दिल्ली के अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के पास गोल्डन पार्क में खड़े हैं और देख सकते हैं हमारे पीछे आपको मलबा ही मलबा दिख रहा होगा। ये मलबा है, लगभग 500 से भी ज़्यादा परिवार यहाँ पे रहते थे। जो झुग्गियाँ थी उसे डिमोलिश कर दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है और हमारे पीछे जो आप लोग देख सकते हैं ये अब बेघर हो चुके हैं। गर्मी का मौसम है, बेघर हो चुके हैं। हाँ, और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इनके 500 में कुछ लोगों को सरकार के द्वारा फ्लैट भी दे दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। क्या है पूरा मसला, चल के हम इन्हीं से बात करके इन्हीं से जानते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? तो मेरा बिरमा देवी जी। मेरे लड़के को नहीं मिले, 5 बच्चे हैं। बिरमा देवी है मेरा नाम जी। क्या दिक्कत है, आपको क्यों नहीं मिला? क्या पता नहीं क्या दिक्कत, उनसे ऊपर वालों से पूछने आपने भी कागज जमा किया था? सब जमा कर दिया। मेरे लड़के का नाम करो, मैं तो मेरे को चाहे मिलो, मैं तो रोड पे मर जाऊंगी। मेरे बच्चे पोती पोते छोटे छोटे हैं, वो कहाँ जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात, अपने बच्चे के भविष्य की भी चिंता होती है। जी भैया, आप बताइए क्या नाम है आपका? हाँ जी, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, पहले से पता था झुग्गी टूटने वाली है? बट डायरेक्ट मुझे नहीं पता था सर, पर एक्चुअली में बताया था कि मैं टूटने वाला है, पर पता नहीं आया था? नहीं आया था सर। आप लोगों को पहले खाली करने के लिए बोला गया? नहीं सर, नहीं बोला गया, बस एकदम आगे से ऐसे एकदम से ऐसे हो गया। तो घर से सामान निकला? नहीं जी, कुछ पड़ा है, कुछ निकल गया। निकल गया। हाँ। फ्लैट नहीं मिला आपको? नहीं मिला जी। क्या बोला जब आपने प्रशासन से बात की? तो वो बोल रहे हैं कि जो प्रधान थे तो पहले चले गए वहाँ से। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ फंस गए हैं। सब तोड़ फाड़ दिया आपके सामने की रोल है यार। जितने भी लोगों से बात करें समस्या एक ही आता है। जी, क्या नाम है? हमारा किरण नाम है। बोलिए किरण जी। ये बोल रहे हैं कि वो हमारे साइड का जो किसी का 3-3 4-4 हो गया है, किसी का एक भी नहीं है। आज के 45-50 साल पहले का हमारा पुराना रिकॉर्ड। मेरे सास ससुर दोनों मर गए, ना तो हमारे गांव में कोई ठिकाना है, ना हमारे यहाँ भी उजाड़ दिया गया है। कल से हम लोग सामान लेके रोड पे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोगों का। हम लोग सबके यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, सबके यहाँ हाथ गोड़ जोड़ते हैं, माथा पटक पटक के। हम लोग किराया इस टाइम 4-4 5-5 हज़ार बढ़ गया पास पड़ोस में, लेकिन मजबूरी है, बच्चे लेके रोड पे इधर उधर भटक रहे हैं। सास ससुर भी मर गए, यहाँ भी जो ठिकाना था वो भी सरकार उजाड़ दिया। कल प्रशासन से हम लोग सबके हाथ बोले दिया जाएगा, सबको दिया, बस दिलासा दे रहे हैं। कहाँ गए थे कल? कल यहीं थे, यहीं पे थे हम लोग। रोज भी आते जाते सब लोग सबके यहाँ गुहार लगाते, लेकिन कोई हम लोगों का सुनता नहीं है। तो कोई सहायता करने के लिए आया? कोई नहीं, राशन पानी या कोई? कोई नहीं भैया। सुनवाई मुंह से बात करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, और सहायता सहयोग तो दूर की बात। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं। जी, हाँ जी, मेरी बहुत पुरानी झुग्गी है भाई। मैं तो बहुत कम से कम आज 94 की झुग्गी पड़ी हुई है। 3-3 हाँ 30-40-50 94 का आधार कार्ड बना हुआ है। उसके पहले की झुग्गी पड़ी हुई है, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहचान पत्र बना था, वोटर कार्ड बना था? हाँ, सब कुछ बना है, मेरा सब कुछ बना है। आप देख सकते हैं, खुद में बता सकते हैं कि कागज नहीं मत निकालिए, कोई बात नहीं। देख सकते हैं इसमें कागज लेके ये चल रही हैं और इसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हुई। पूरा कागज आप देख सकते हैं, सबूत लेके जा रही हैं कि इनकी भी सुनवाई हो जाए, लेकिन 40 साल से भी ज़्यादा का समय एक जगह पे बीत जाना, लगभग एक ज़िंदगी निकाल देना होता है। लेकिन उसके बाद आपके आशियाना टूट जाता है और आप जब सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है कि आपको रहने के लिए फ्लैट मिलेगा झुग्गी के बदले, और आपको नहीं मिलता, तो आप समझ सकते क्या बीतता है। जी, आगे आइए। आप क्या नाम है आपका?
मेरा नाम तबस्सुम खातून है। हम लोगों को भी फ्लाइट नहीं मिला गया है और 2-3 दिन पहले लिस्ट लगा दिया गया था। अब बोला गया था कि मतलब नहीं दिया जाएगा ना, तो रहने के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ किया जाएगा, खाली मत किया जाए। पुलिस वाले आए थे शाम को, पूरे दिन तो पहले वो सर्वे वगैरह हुआ, शाम को नोटिस लगा दिया और नोटिस लगाते ही शाम को पुलिस वाला आया, बोला 3 दिन सरकारी छुट्टी हो गई। उसके बाद तो हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए और क्या कहते हैं, रूम किराए पे भी नहीं मिल पाया और सामान सारा सबका इसी में दब गया। हम लोगों को सब चीज़ रखे, हम लोग अंदर जाने भी नहीं दे रहे, एंट्री भी नहीं करने दे रहे हैं। बस यही सब है। फोर्स आई थी क्या? पूरा फोर्स आई थी, कम से कम 100-150 फोर्स वगैरह पुलिस वगैरह सब आए। मतलब एक दिन पहले, झुग्गी टूटने से एक दिन पहले वहाँ पे पर्ची लगा दी गई कि 2 दिन पहले नोटिस लगा कि टूट जी टूट जाएगी। हाँ, 12 तारीख को लग गई थी और उसके बाद 2 दिन बाद ही टूट गया। उस दिन कुछ भी नहीं, सरकारी छुट्टी था, कुछ नहीं कर पाए। ना विधायक के पास गए भी थे 6 बजे सुबेरे, उन लोगों ने भी कोई सुनवाई नहीं किया, कुछ नहीं बोला देखेंगे, कार्रवाई कर दिया जाएगा। उतने में छुट्टी हो गई। अगले दिन भी प्लान बनाए जाने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब ने कैंसिल कर दिए। क्या नाम है? सर मेरा नाम सुनील कलावत है। क्या कहेंगे? सर मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। ये 70 साल की मेरी बूढ़ी माँ है। सर हमारे सर से छत चली गई है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मोदी जी ने वादे करे थे कि हम झुग्गी के बदले आपको मकान देंगे, लेकिन मकान क्या, हमारी तो वो झुग्गी छीन ली मोदी जी ने। इससे अच्छा तो हम अपनी झुग्गियों में ही बढ़िया थे। हमें मकानों का झांसा देके हमारी झुग्गी और छीन लिया। हमारे सर से जो लोगों को जो मकान नहीं मिला, बताया गया कि किस कारण से नहीं मिला? जिसके पास 5-7 आईडी हैं उसे नहीं मिला, जिसके पास एक आईडी है उसे फ्लॉट मिल गया, लेकिन हमें नहीं मिला। ये बोले कि आपके कागजों में ये कमी है, ऐसे हमें बेवकूफ़ बना के हमें फ्लॉट नहीं दिए गए। अब जब जा रहे हैं तो अब क्या कहा जा रहा है? अब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, ना रेखा गुप्ता जी ने किया है, ना तिलक राम जी ने करी है। किसी ने हमारी राम जी के पास गए थे सर, उनके पास भी गए, वो हम मिलने से इनकार कर दिया तिलक राम जी ने हमसे, बोले घर पे नहीं है। फिर रेखा गुप्ता जी के पास गए, रेखा गुप्ता जी ने सबको बोला कि मैं आगे आपकी बात पहुंचाऊंगी, आपकी झुग्गी टूटने से रुकवाऊंगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी मिले थे। हाँ जी मिले थे। उन्होंने बोला हम आपकी झुग्गी के लिए कार्रवाई करेंगे, अगर मेरी उनसे बात हो जाएगी तो फिर आपका काम करवा के देंगे, सबको फ्लैट दिलवाऊंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी सर। जाने लग गए तो फिर बात ही नहीं बनी, सब जाते जाते कैंसिल हो गए, बोले घर पे है ही नहीं। और उसी दिन से सरकारी छुट्टी 3 दिन हो गए, उसके बाद कोई सुनवाई ही नहीं हुई। 2 दिन का जी कल टूटा है, कल 9-9:30 बजे करीब टूटी। निकाल पाए सर, हमारा सारा सामान इसी में दब गया। सामान भी नहीं निकाल पाए, सामान सारा इसी में दब गया। जी बिल्कुल। अंकल जी आपका क्या नाम है? जी मेरा सुखराम नाम है सर। सुखराम जी, कितने साल से आप रह रहे थे? मैं 45 साल हो गए 45 साल से जी, यहीं पे रह रहा सर। पूरी उम्र गुजार दी आपने। पूरी उम्र क्या करते हैं आप? यही मिस्त्रीगिरी बेलदारी। तो 45 साल से आपके कागज पूरे थे यहाँ का? जी हाँ, पूरे कागज हैं। तो मकान नहीं मिला? मकान नहीं मिला। क्या बोला गया आपको? ये बोला गया है कि क्या था कि 12 में मेरा पिताजी खत्म हो गया था, तो 12 में मैंने वोट नहीं डाल पाए, ठीक है ना। 13 में आया नहीं, 14 में मेरी लिस्ट कट गई, नाम कट गया। अब वहाँ डालता रहा, ठीक है ना। अब फिर यहाँ आया तो मेरी लिस्ट में नाम नहीं था, तो कह रहे तुम्हारी वोटर लिस्ट नहीं है, और पहले से है लेकिन दिखाई नहीं रहे। तो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उन्हीं को मकान मिला है? और क्या, नहीं कह रहे हैं, मेरे से कहा है वोटर लिस्ट में। जी, आपका नाम वोटर लिस्ट में है? हाँ, हमारा नाम वोटर लिस्ट में है, नंदराम नाम है मेरा। आप कब से नाम है? हमको बहुत दिन हो गए, 30 साल हो गए हमको। मतलब यहीं बचपन से यहीं पे हो? हाँ, यहीं पे हैं। हमारा आधार कार्ड भी, परिचय पत्र भी है, बचपन हमारा यहीं से जन्म हुआ है। आधार कार्ड से परिचय पत्र से मिल रहा है, परिचय पत्र 2013 का परिचय पत्र है। देख सकते हैं अपने कागज भी, अपने कागज लेके, अपने पोटली में कागज लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि कहीं से इन्हें इनकी जो मकान है, इनकी जो छत है रहने के लिए मिलनी चाहिए। यहाँ पे लोग आते हैं, जब छोटे दूर दराज से गांव से लोग आते हैं तो सब लोग, प्रधान लोग कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। इतने दिन बोलते रहेगा होगा, अब कल टूट गया तो कल कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा। जहाँ मर्जी रोड पे पड़े रहो, चाहे कहीं भी पड़े रहो, अब कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग रोड पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं आधार कार्ड, पहचान पत्र इनका 95 का इस पे दिखा रहा है। 95 का बना हुआ पहचान पत्र है इनका।
लड़का, इसमें काफ़ी यंग भी दिख रहे हैं। उसके बाद दोबारा देख सकते हैं इनकी पत्नी जी के भी है। कागज़ ये दिखा रहे हैं, आधार कार्ड दिखा रहे हैं, सारे कागज़ है। लेकिन जिस भी वजह से अगर इन्हें नहीं मिल पाया है, ये देख सकते हैं ये 1995 का बना हुआ है। अगर आप दिखा सकते हैं, ये त्रिनगर का ही बना हुआ है आपका, 11 गोल्डन पार्क झुग्गी कैंप त्रिनगर। तो आप देख सकते हैं इस पे है 95 से अगर ये रह रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो पहचान पत्र बनने की बात है, और पहचान पत्र भी लगभग 95 से ही बनना शुरू हुआ था। तो ये वालों ने बोला कि पहचान पत्र 2015 से पहले का है तो उसको फ्लैट मिलेगा, मोदी जी ने भी बोला। लेकिन अब मोदी जी ने घर भी कुचलवा दिया, बर्तन भाड़े सब भी, और पहचान पत्र, कागज, राशन कार्ड सब कुछ लेके घूम रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, रास्ते में पड़े हुए हैं रोड पे सारी रात यहीं पे पड़े रहे। न खाने के लिए कुछ ठिकाना, न रहने के लिए कुछ ठिकाना, सब चला गया, सब छीन लिया गया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो झुग्गी में बिजली का बिल भरते थे आप लोग? बाकायदा बिजली का बिल भी भरा जाता था, आप देख सकते हैं। यशवंत जी अगर आप दिखा सकते हैं, दिखाई, बिजली का बिल भी भरा जाता है प्रॉपर। ये यहाँ की जो सुविधा लेते थे उनके लिए पे भी करते थे। राशन कार्ड भी बना हुआ है। लेकिन ये सब कागज़ आपने जब रेखा गुप्ता जी से मिलने गए तो उनको दिखाया था? उनने कहाँ देखे नहीं, उनने कागज नहीं देखे, उनने देखे ही नहीं है। प्रधानों को अंदर बुलाया, हम लोगों ने प्रधानों को कागज दिए, प्रधानों ने दिए हो ना दिए हो। प्रधानों को क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ ये सब हमें पता नहीं है। बाहर निकल 2013 का हमारा राशन कार्ड है, आधार कार्ड, सब हर चीज़ है। की छुट्टी पड़ी थी 3 दिन के बाद, हर कागज है, तोड़ दिया गया है कल। मेरा उम्र में कम बता रहा है, उम्र में कम है तो मैंने 2-2, 4-4 बार, ये मेरा जन्म पत्री है, यहीं का पैदाइश है, नई दिल्ली जो है ना, लाल किला वहाँ का है। जब उम्र नहीं हो तो मैंने 4 बार वोट कैसे डाल दिया, और ये मीटर कैसे लग गए? जी सब चीज़ें, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, हर चीज़ है। 27 साल की हो गई हूँ, उम्र नहीं बता रहे हैं। अब आधार कार्ड पे, पहचान पत्र पे उम्र मेरी कम हो गई है, मम्मी पापा को याद नहीं रहा, इस वजह से अब ये मैं लेके चल रही हूँ कि भाई साथ में कोई भी मांग ले दिखाने पर। कहीं न कहीं कागज में भी त्रुटि आई थी, तो इसको करेक्शन करके इस पे काम होना चाहिए। जी आप पहले से बता दिया रहता तो हम लोग अपना चेंज करवा लेते 1 महीना पहले, 2 महीना पहले या 1 साल पहले, पर बोलते आईडी नहीं है। इस लोग 110 लोग हैं टोटल। जी 130 लोगों को नहीं मिला। अब देखिए जसवंत जी, अगर आप मेरे साथ आ सकते हैं, इधर थोड़ा सा दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ लगभग 500 फैमिली रहती थी। ये पूरा अगर आप व्यू देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। कल तक यहाँ पे, कल सुबह तक लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे बच्चे खेलते थे, घर में लोग रहते थे, और आज ये पूरी तरह से मलबा में तब्दील हो चुका है। 500 के लगभग यहाँ पे झुग्गियाँ थी। सामान भी लोगों का कहना है नहीं उठा पाए और आनन फानन में से तोड़ दिया गया। कुछ लोगों के यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए ड्रम है पानी का, ये ड्रम भी यहाँ पे रखा हुआ है। दरवाजे ऐसे ही टूटी हुई है। ये कह रहे हैं कि इनकी सामान यहाँ से नहीं निकल पाया है, और कुछ लोगों को यहाँ पे सरकार की तरफ से फ्लैट दे दिया गया है, लेकिन लगभग 110 या 130 लोग बताया जा रहा है जिन्हें फ्लैट नहीं मिल पाया है। वे लोग अभी सड़क पे आ चुके हैं, मजबूर है। फ़िलहाल अब आगे इन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, प्रशासन को संज्ञान लेकर इनके लिए ज़रूर जो उचित कदम है वे उठाना चाहिए। लेकिन तत्काल अगर यहाँ की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो कल सुबह तक लोग हंस खेल रहे थे, रह रहे थे, उनके आशियाना उजड़ चुका है और ये जगह मलबे में तब्दील हो चुका है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ विनोद कुमार, दिव्य डेली न्यूज़, रामपुरा, अशोक पार्क मेन, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।